जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉर्ज पंचम की नाक का 15 ऐसे एमसीक्यू जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हो तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर लेखक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास ए हरिशंकर परसाई, बी यशपाल, सी प्रेमचंद या फिर डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पाठ किस विद्या में लिखी गई है, कि किस विद्या में लिखा गया है, सॉरी किस विद्या में लिखा गया है ये जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। तो ऑप्शन है नाटक, या फिर बी कहानी के रूप में, या फिर सी व्यंग के रूप में, या फिर डी निबंध के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 का सी हो जाएगा, यानी व्यंग के रूप में। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक है इस चैप्टर में, अगर आप लोग पढ़िएगा तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति कहाँ स्थापित थी यहाँ पर। तो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वो कहाँ पर स्थापित थी। आपके पास ऑप्शन ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई या फिर डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी का बी हो, 3 का बी हो जाएगा। 3 का बी हो जाएगा यहाँ पर कोलकाता पर यहाँ पर था इसका 3 का बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा कि मूर्ति की नाक जो है वो किस कारण से टूट गई थी। जॉर्ज पंचम की यहाँ पर नाक टूट गई थी, तो ये किस कारण से टूट गई थी आपको ये बताना है। ऑप्शन है आंधी आने से, या फिर बी भूकंप से, या फिर सी किसी दुर्घटना से, या फिर डी जनता के गुस्से से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जनता के गुस्से से यहाँ पर टूट गई थी यहाँ पर। तो क्यों टूटी थी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी मैंने पढ़ी हुई है। तो इसका ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो भी हम आपके अपलोड कर चुके हैं हमारे इस चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। देखिए जब जॉर्ज पंचम आने वाले थे दिल्ली और पाकिस्तान नेपाल की यात्रा में, जब आने वाले थे वो, तब यहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, पूरे दिल्ली को पूरे कलकत्ता ये सब को सजावट कर रहे थे। पूरा एकदम सजाने के चक्कर में उसकी मूर्तियाँ साफ सफाई करते समय वहाँ पर टूट गई थी, क्योंकि जनता बहुत यहाँ पर गुस्से में थी कि कब होगा कब नहीं, मतलब वो इस बात का टेंशन लेकर के वो काम कर रही थी। इसके कारण उसकी जो नाक थी वहाँ पर वो टूट गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि पाठ में नाक जो है वो किसका प्रतीक है। ऑप्शन है सौंदर्य का, या फिर सत्ता और प्रतिष्ठा का, या फिर सी धर्म का, या फिर डी कला का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 5 का यहाँ पर बी हो जाएगा, सत्ता और प्रतिष्ठा का। नहीं बोलता है कि आपने हमारा नाक कटा दिया, तुमने तो हमारे परिवार का नाक कटा दिया, मतलब नाक गई मतलब इज्जत गई, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो मूर्ति के नाक टूटने पर सरकार की क्या चिंता थी, सरकार क्या चिंता कर रही थी। ऑप्शन है खर्च की, बी कानून की, या फिर सी इज्जत की, या फिर डी समय की। तो जैसा हमने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि नाक का जाना मतलब क्या होता है, नाक का मतलब यहाँ पर जाना मतलब क्या होता है कि इज्जत जाना। ये जान लीजिए, नाक का जाना मतलब इज्जत की यहाँ पर धज्जा उड़ जाना। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है कि सरकार नाक की जगह क्या लगवाना चाहती थी। ऑप्शन है पत्थर की नाक, बी लकड़ी की नाक, या फिर सी सोने की नाक, या फिर डी लोहे की नाक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का ए हो जाएगा, पत्थर की नाक लगाना चाहती थी यहाँ पर सरकार। आइए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पाठ में व्यंग जो है यहाँ पर उसका मुख्य निशाना कौन है। ऑप्शन ए आम जनता है, या फिर बी कलाकार है, सी अंग्रेज है, या फिर डी सरकारी तंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सरकारी तंत्र होगा व्यंग की। यहाँ पर सरकारी तंत्र में इस नाक को लेकर ही बड़ी ज्यादा यहाँ पर भागदौड़ थी, मच चुकी थी यहाँ पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेखक ने अंग्रेजी शासन को कैसे दिखाया। ये जो लेखक है यहाँ पर, तो उन्होंने अंग्रेजी शासन को कैसे दिखाया। ऑप्शन है दयालु, या फिर बी न्यायप्रिय, या फिर सी हास्यपद, डी शक्तिशाली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9 का सी हो जाएगा, यहाँ पर हास्यपद है यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि नाक टूटने की घटना से क्या उजागर होता है। ये जो नाक टूट गई उस घटना से क्या उजागर हुआ। ऑप्शन है जनता की गरीबी, बी सत्ता की खोखली प्रतिष्ठा, या फिर सी कला का पतन, या फिर डी इतिहास की भूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 नंबर का बी हो जाएगा दोस्तों, सत्ता की खोखली प्रतिष्ठा हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लेखक का दृष्टिकोण कैसा है। ये जो लेखक है उनका दृष्टिकोण कैसा है, देखने का जो नजरिया है वो कैसा है। ऑप्शन है गंभीर, बी भावुक, सी व्यंग्यात्मक, या फिर डी क्रांतिकारी। तो 11 का यहाँ पर हो जाएगा हमारे दोस्तों, यहाँ पर 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, यहाँ पर व्यंग्यात्मक है यहाँ पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है पाठ से हमें क्या सिखाता है, या फिर क्या सीख मिली। ऑप्शन है इतिहास का महत्व, या फिर बी सत्ता का डर, या फिर सी सच्ची आजादी का मूल्य, या फिर डी कला की रक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 का सी हो जाएगा दोस्तों, सच्ची आजादी का मूल्य यहाँ पर दिखाता है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या रहा है कि पाठ में नाक का बार बार उल्लेख क्यों हुआ है। ये जिस पाठ है जर्ज पंचम की नाक, बार बार नाक का ही क्यों उल्लेख हुआ है, क्यों इसका नाम बार बार मतलब बार बार आ रहा है। ऑप्शन है सुंदरता दिखाने के लिए, या फिर बी व्यंग को गहरा करने के लिए, फिर सी मूर्ति का वर्णन करने के लिए, फिर डी कहानी बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13 का बी हो जाएगा। व्यंग को गहरा करने के लिए ही नाक का बार बार यूज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि अंग्रेजों के लिए मूर्ति का महत्व किस कारण था। ऑप्शन है धार्मिक, बी आर्थिक, सी सांस्कृतिक, या फिर डी सत्ता का प्रतीक। तो राइट आंसर क्या होगा, 14 का डी हो जाएगा। सत्ता का प्रतीक यहाँ पर था, अंग्रेजों के लिए मूर्ति का महत्व था, सत्ता का यहाँ पर प्रतीक था। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 नंबर, इस पाठ की भाषा शैली कैसी है। ऑप्शन है सरल और व्यंग्यपूर्ण, बी कठिन और गंभीर, सी काव्यात्मक, या फिर डी शुद्ध संस्कृतनिष्ठ शुद्ध संस्कृतनिष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 का ए हो जाएगा, सरल और व्यंग्यपूर्ण है। पूरा ही चैप्टर जो है दोस्तों यहाँ पर व्यंग है, पूरा ही व्यंग है। तो इस चैप्टर से हमें दोस्तों सीख ये मिलती है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलना चाहिए दोस्तों कि हम लोग आज़ाद होकर भी गुलामी की तरह जी रहे थे। क्योंकि समझ लीजिए कि जिस देश ने हमें आज़ाद क्या बोले गुलामी बनाया, गुलाम बनाया, और जिसने हमें तोपों पे बांध करके उड़ाया, और उसके नाक के लिए हम लोग इतना टेंशन ले रहे हैं। सोचिए जरा, जिस देश ने हमें गुलाम बनाया, इतना अपमानित किया, इतना सारा कष्ट दिया, आज उसके मान सम्मान के लिए पूरी दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पर पूरा देश जो है वो दोस्तों टेंशन में है कि नाक चली गई। सोचिए उसका नाक जाने का इतना टेंशन है, और हम लोग को जो इतना गुलाम बना करके कष्ट दिया है, इतना यहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हम लोग के साथ किया, जो कि बहुत ही दुष्प्रभाव था। तो यहाँ पर लोगों को सीखनी चाहिए दोस्तों कि उसका नाक भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बोले हमारा देश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलता है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।